1947 में भारत का विभाजन भारतीय महाद्वीप के इतिहास की सबसे दर्दनाक और भयावह घटनाओं में से एक थी। विभाजन के कारण हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच संघर्ष, हिंसा और दंगों की लहर चल पड़ी। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे थे। इस अराजकता, नफरत और हिंसा के बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने इंसानियत की नई मिसाल कायम की। ऐसी ही एक घटना एक मुस्लिम अधिकारी के बेटे जिसने एक सिख परिवार की जान बचाने के लिए कुरान की कसम खा ली थी। आखिर क्या है पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार विभाजन के दौरान दंगे भड़कने पर लाहौर के निवासी एक मुस्लिम सरकारी अधिकारी और उनकी पत्नी ने एक सिख परिवार को 2 महीने तक शरण दी थी। उस दौरान उन्हें पनाह देने वाले परिवार ने न सिर्फ खुद मुश्किलों का सामना किया बल्कि इंसानियत की एक नई मिसाल भी कायम की। डॉक्टर तरुणजीत सिंह बुटालिया ने न सिर्फ एक किताब लिखी बल्कि उस परिवार को खोजने के लिए कई सालों तक कोशिश भी की। दरअसल विभाजन के दौरान इस मुस्लिम अधिकारी ने डॉक्टर तरुणजीत सिंह बुटालिया के परिवार को भी अपने घर में शरण दी थी। डॉक्टर तरुणजीत सिंह बुटालिया ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि उन्होंने अपने अध्ययन और अपने पूर्वजों से सुनी कहानियों के आधार पर एक किताब तैयार की है। वो कहते हैं कि इस किताब के लिए शोध के तहत मैं लाहौर, गुजरावाला और बुटालिया में अपने पूर्वजों के घरों में भी गया। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि अब वहाँ लड़कियों का स्कूल है। मैंने अपनी किताब में पूर्वजों से सुनी हुई कहानियां लिखी थी। इस किताब को लाहौर में कैलाश नाम के एक प्रोफेसर ने पढ़ा था। प्रोफेसर कैलाश खुद एक इतिहासकार और शोधकर्ता हैं। डॉक्टर तरुणजीत सिंह बुटालिया आगे कहते हैं, जब मैं उनसे मिला तो किताब में लिखी घटनाओं के आधार पर उन्होंने मुझे बताया कि ये परिवार मुस्लिम लीग के सांसद महमूद बशीर वर्क का परिवार है। डॉक्टर तरुणजीत सिंह बुटालिया ने कहा कि इसके बाद मैंने महमूद बशीर अहमद को संपर्क किया। उन्हें इस पूरी कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, सिवाय इसके कि उनके पूर्वजों ने भारत के विभाजन के दौरान कई हिंदुओं और सिखों की मदद करके उनकी जान बचाई थी। महमूद बशीर के साथ अपनी मुलाकात का वर्णन करते हुए डॉक्टर तरुणजीत सिंह बुटालिया कहते हैं कि जब मैं उनके पास पहुंचा तो उस सांसद की विनम्रता पहली चीज थी जिसने मुझे प्रभावित किया। डॉक्टर तरुणजीत ने आगे कहा, मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके परिवार में कोई सरकारी अधिकारी था तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनके दादा सूबे खान भारत के विभाजन के बाद लाहौर में तहसीलदार थे। मेरी दादी ने मुझे ये भी बताया कि जिस परिवार ने उनके परिवार को शरण दी थी उसका मुखिया कर विभाग में सरकारी कर्मचारी था। डॉक्टर तरुणजीत बुटालिया कहते हैं कि मेरी दादी ने मुझे बताया था कि सूबे खान हमारे पारिवारिक दोस्त थे। दंगे शुरू होने पर सूबे खान और उनकी पत्नी ने बहुत ही अवसाद की स्थिति में हमें अपने लाहौर स्थित घर में शरण दी। उन्होंने आगे कहा कि मेरे दादा दादी ने 2 महीने सूबे खान के लाहौर स्थित सरकारी घर में छिपकर बिताए थे। जब ये बात फैली कि सिखों या हिंदुओं ने सूबे खान के घर में शरण ली है तो पास की मस्जिद के इमाम ने एक सरकारी अधिकारी के बेटे से पूछा, कई दिनों से पड़ोस में अफवाह चल रही है कि तुमने अपने घर में किसी को शरण दी है, कौन है वो? तो जवाब मिला कि मेरा भाई और उसका परिवार है। मस्जिद के इमाम को उनकी बातों पर शक हुआ और उसने कुरान मंगवाई और अधिकारी के बेटे से कहा कि वो कुरान की कसम खाकर बताए कि उसके घर में उसका भाई और उसका परिवार रह रहा है। इस पर सरकारी अधिकारी ने कुरान की कसम खाकर बताया कि जिस व्यक्ति को उसने अपने घर पनाह दी है वो उसका भाई है। बुटालिया का कहना है कि सूबे खान ने कोई झूठी कसम नहीं खाई थी। उन्होंने मेरे दादा को अपना भाई बनाया था। 2 महीने तक उसने अपने भाइयों से ज्यादा उनकी रक्षा की थी। उसने सिखों की धार्मिक परंपराओं का भी ख्याल रखा था। इसीलिए जब मैं अपने रिश्तेदारों के गांव में अपने पूर्वजों की कब्रों पर गया तो मैंने वहां अपना सिर भी झुकाया, बल्कि उन महान लोगों की कब्रों को प्यार और श्रद्धा से चूमकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।